हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लासेस क्या होती हैं और कैसे बनाया जाता है उनका बेसिकली हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आखिर हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने प्रॉब्लम देखी थी कि आखिर ये जो दो चीज़ें हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट, आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। सो अगर आप नहीं जानते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि पिछला वीडियो देखिए। ओके, या तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहीं आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर क्लासेस हम लोग बनाते कैसे हैं और आखिर वो होती क्या हैं। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रॉब्लम है, जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को दिखती है वो ये है कि हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है, रियल वर्ल्ड जो चीज़ें हैं जैसे कि एक फ़ोन हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, ठीक है, एक कॉलेज हो गया, ये जो असली वर्ल्ड में है उन्हें हम लोग कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम लोग जैसे मान लो अगर हम लोग फ़ोन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि फ़ोन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए होगा उसका कलर, ठीक है, वारंटी और बॉडी किस मटेरियल की है वो, ठीक है। सो बेसिकली हमें इस तरीके की हमें चाहिए होंगी एट्रीब्यूट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ उसकी, ठीक है, और हमें उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए होंगे। फिर हमें चाहिए होगा उसका बिहेवियर, यानी कि वो जो एक्शन जो परफॉर्म कर सकता है वो, जैसे कि वो कॉल कर सकता है फ़ोन, ठीक है, फिर वो कर सकता है मैसेज। तो इन दोनों के लिए हमें बनाने होंगे फंक्शन बिहेवियर के लिए, और इसके लिए हमें बनानी होंगी वेरिएबल। सो अगर हम लोग एक फ़ोन के लिए बनाते हैं, मान लो जैसे मान लो मेरे पास एक फ़ोन 1 है, ठीक है, फ़ोन 1 है। फिर अगर मैं उसके लिए उसे अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो हम लोग को पहले करना होगा कलर, ठीक है। अगर हम लोग फ़ोन 1 का कलर हम लोग करेंगे तो हम लोग मान लो ये वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, ठीक है, फ़ोन 1 कलर इक्वल्स टू मान लो रेड, ठीक है, और फिर फ़ोन 1 वारंटी मान लो 3 ईयर्स, ठीक है, फिर फ़ोन 1 बॉडी मान लो एल्यूमिनियम की बनी है, ठीक है। फिर अब हम लोगों ने फ़ोन 1 की ये 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि फ़ोन 1 जो है उसका जो कलर है वो रेड है, वारंटी जो वो 3 ईयर्स की, और जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है। अब हम लोगों को उस फ़ोन 1 का जो ये जो बिहेवियर है, ये जो एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है उन्हें डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शंस, ठीक है, डेफ फ़ोन 1 कॉल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नंबर दे देते हैं, हमें जिस नंबर पे कॉल करना है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, कॉलिंग। तो एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, फ़ोन कॉल वाला हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा फंक्शन हम लोगों को बनाना होगा मैसेज के लिए, सो डेफ फ़ोन 1 अंडरस्कोर मैसेज नंबर, ठीक है, कौन से नंबर पे मैसेज करना है। और फिर अगर मैं इसके अंदर भी लिख देता हूँ आराम से एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं मैसेजिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके अंदर आप लिख सकते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ लिख सकते हो इसमें, ठीक है, आप दूसरी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके, और बाकी में एक एक्चुअल फ़ोन कॉल या फिर एक एक्चुअल मैसेज आप भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो कैसे आप देख सकते हो कि हमें बस एक फ़ोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इतनी सारे वेरिएबल बनाने पड़े, ठीक है। उसके बाद हमें उस फ़ोन के लिए फंक्शन भी बनाने पड़े। अगर मुझे एक और फ़ोन रिप्रेजेंट करना है फ़ोन 2, ठीक है, तो उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा उसका वारंटी हो सकती है चेंज हो जाए, उसका बेसिकली ये बॉडी टाइप भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए भी मुझे फ़ोन कॉल और फ़ोन मैसेज वाले जो फंक्शन है वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे बहुत सारे बनाने पड़े फ़ोन, जैसे मान लो हमें 27 फ़ोन बनाने पड़े, तो उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे और बहुत सारे फंक्शन के हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। और फ़ोन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग सिंपली एक स्ट्रिंग या फिर एक नंबर के तौर पे हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर दें। फ़ोन रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख सकते हो कि हमें स्ट्रिंग की भी ज़रूरत पड़ रही है, नंबर की भी ज़रूरत पड़ रही है, हमें फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, बूलियन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग डिपेंड करता है कौन सी चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है क्लासेस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा टाइप बनाते हैं अपना खुद का, ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप हैं जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, वो तो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है।
उनकी उनकी मदद से हम लोग रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते हैं चीज़ों को। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे स्टूडेंट हो गया, फ़ोन हो गया, तो हम लोग बनाते हैं एक क्लास, और वो क्लास जो होती है वो बेसिकली डेटा टाइप होती है, ठीक है, हमारा कस्टम डेटा टाइप, हमारा अपना खुद का डेटा टाइप हम लोग बना रहे होते हैं एक अपनी खुद की किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अगर मैं अपने प्रोग्राम में फ़ोन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, ढेर सारे फ़ोन्स हैं मेरे पास, अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग वारंटीज़ के, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के। सो मैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर, अपने बेसिकली प्रोग्राम में। तो मैं बेसिकली एक नया डेटा टाइप बनाऊँगा, ठीक है, और उस डेटा टाइप की मदद से मैं अपने फ़ोन्स को रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। मैं अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाऊँगा कि यार फ़ोन 1, ठीक है, फ़ोन 1 कलर, फिर वारंटी के लिए मैं लिखूँगा फ़ोन 1 वारंटी। फिर अगर मेरे पास दूसरा फ़ोन है तो मैं लिखूँगा फ़ोन 2 कलर, फिर मैं लिखूँगा फ़ोन 2 वारंटी। नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, ये हेडेक है। मैं सिंपली अपना एक खुद का डेटा टाइप बनाऊँगा क्लासेस की मदद से, और मैं अपने डेटा टाइप की मदद से डायरेक्टली अपने फ़ोन्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो क्लासेस जो होती है वो बेसिकली हम लोग बनाते हैं डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए नया, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों ने सुना होगा ऑनलाइन कि क्लासेस जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। एक्चुअली ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वो सब चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को एक फ़ोन जो है उसे रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शन चाहिए होंगे, राइट, उसका बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़, राइट। तो मैं उन सभी चीज़ों को उठा के क्लास में डाल देता हूँ, और वो क्लास जो होता है वो एक नया डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है। वो क्लास जो होता है, इसलिए हम लोग उसे ब्लूप्रिंट कह देते हैं किसी भी चीज़ का। सो मान लो मुझे क्लास बनानी है फ़ोन, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा क्लास कीवर्ड लिखा, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास का नाम लिखेंगे फ़ोन, फिर हम लोग कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ भी मैं लिखूँगा इंडेंटेशन के बाद, वो सब कुछ हमारे क्लास का पार्ट होगा। तो अब मैं सबसे पहले चीज़ है गाइस कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीका होता है प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस, या फिर प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को क्लास में लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप जावा या फिर सी में देख रहे होंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखना कलर, तो आप लिख सकते हो स्ट्रिंग कलर, ठीक है। फिर आप डिक्लेरेशन दे सकते हो। आप लोग डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, उन लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर पाइथन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पाइथन में आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, बनाना पड़ता है, वो होता है def $init, ठीक है। सो याद रखिएगा गाइस कि जो फंक्शन है $init $, इसका जो नाम है ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, इसे हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, इसमें सबसे पहली चीज़ हमको डालनी है सेल्फ, ठीक है। मैं बताऊंगा सेल्फ होता क्या है, फिर अब हम लोग इसके बाद डाल सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ अपने फ़ोन में चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कलर पता हो उसका, ठीक है, तो मैंने कलर डाल दी। मैं चाहता हूँ उसका वारंटी हम जान लें, ठीक है, वारंटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि बॉडी मटेरियल कैसा हो, ठीक है। फिर मैं मान लो चाहता हूँ कि इस कीपैड, अगर वो कीपैड वाला है कि नहीं है, ये भी जानना चाहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ मैं अपने उस फ़ोन में जानना चाहता हूँ, ठीक है। उस 4 प्रॉपर्टीज़ में अपने इस्तेमाल करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं फ़ोन में, लेकिन मेरे लिए सिर्फ 4 ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 4 लिखी हैं, ठीक है। आपको हर प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस उतनी लिखनी है जितनी आपको ज़रूरत हो। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलन, और मैं अब इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ जो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं हाल के हाल आपको बता दूंगा कि वो चीज़ होती क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर, ठीक है, सेल्फ डॉट वारंटी इज इक्वल्स टू वारंटी। फिर मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट और क्या लिखा था आप लोगों ने, बॉडी, ठीक है, सेल्फ डॉट बॉडी इज इक्वल्स टू बॉडी, और सेल्फ डॉट इज कीपैड इज इक्वल्स टू कीपैड। ओके, मैं जानता हूँ ये 4 लाइनें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा ये क्या करती हैं, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने
ये जो क्लास है वो बना लिए, ठीक है। अब हम लोगों को बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सो मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि हम लोग इन 4 लाइनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं या फिर क्या मतलब है इनका। मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। सो मैंने एक क्लास जो है वो बना ली है, यानी कि मेरा जो डेटा टाइप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट। सो मैं बेसिकली फ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो मैं एक वेरिएबल, हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो मान लो कि मैं एक फ़ोन 1, ठीक है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब फ़ोन 1 इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन। ये जो फ़ोन है ये बेसिकली हमारी क्लास का नाम होगा, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो क्लास है, ये जो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा ना ये फ़ोन, और फिर हम लोगों ने पैरेंथेसिस लगाया, तो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ना, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और बेसिकली अब मैं इसके अंदर जो भी पैरामीटर डालने वाला हूँ ना, वो सारे पैरामीटर यहाँ पर चले आएंगे इस जगह पे, इस फंक्शन इनिट फंक्शन के अंदर वो सारे पैरामीटर चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कलर। ये सेल्फ जो है ये एक्चुअली आपको नहीं डालना है, मतलब आप जब क्लास बनाएंगे तब आपको डालना होगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब आप नहीं डालोगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डालूंगा कलर, जो कि स्ट्रिंग होगा, तो रेड है कलर, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ वारंटी, जो कि मैं नंबर डालने वाला हूँ, तो 2 साल की वारंटी है इसकी। फिर हमारा है बॉडी किस टाइप की है, तो मैं डाल दूंगा स्टील, ठीक है। फिर हमारा है इस कीपैड, क्या कीपैड है उसमें, तो मैं डाल दूंगा, मान लो नया डाल देते हैं, कीपैड है कि नहीं है। मैं टच वाला बना रहा हूँ फ़ोन, ठीक है, तो नहीं है, फॉल्स हम लोग डाल देंगे, ठीक है, बूलियन वैल्यू है। सो गाइस अब ये 4 मैंने पैरामीटर डाले, ठीक है। और ये जो 4 पैरामीटर है वो यहाँ पर जाएंगे, कलर जाएगा इसमें, वारंटी जाएगा इसमें, बॉडी जाएगा इसमें, ठीक है, यानी कि स्टील वाली बॉडी है तो स्टील जाएगा इसमें, और इस कीपैड वाला जो हमने फॉल्स डाला था वो इस वाले वेरिएबल में जाएगा, इस फंक्शन में, ठीक है। ये फंक्शन ये वाला एग्जीक्यूट होगा, याद रखिएगा, और ये अपने आप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। सो गाइस इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इन 4 लाइनों का मतलब क्या है, राइट। इन 4 लाइनों का मतलब क्या है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कलर, फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे वारंटी, ठीक है, वारंटी लिख सकते हो आप यहाँ पे। इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डायरेक्टली यहीं पे, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है, हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस जगह पे। ओके गाइस, तो अब सबसे पहले जो आपको समझने की ज़रूरत है इन 4 लाइनों को समझने के लिए, वो है इस कीवर्ड को समझना, सेल्फ को, ठीक है। पाइथन में हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जाएंगे जावा या फिर C++ में तो आपको दिखेगा कि हम लोग दिस का इस्तेमाल करते हैं, दिस THIS, ठीक है। सो ये सेल्फ क्या है, ठीक है। सेल्फ का मतलब है बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब के लिए होता है ये सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ बेसिकली है ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इसको, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि अपनी कलर जानना चाहता हूँ अपने फ़ोन 1 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। मान लो कि मुझे इसका वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है, कलर की वैल्यू एक्सेस करनी है मुझे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन 1 डॉट कलर, याद रखिएगा फ़ोन 1 डॉट कलर, और ये मुझे वैल्यू दे देगा कलर की, मेरे फ़ोन 1 ऑब्जेक्ट की। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ठीक है, इसे प्रिंट कर देते हैं, और अगर मैं इसे रन कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे रेड प्रिंट हुआ आ गया, ठीक है, इस जगह पे। सो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ये सेल्फ लिखा है हमने, सेल्फ डॉट कलर, ये कितना सिमिलर है फ़ोन 1 डॉट कलर के, राइट। एक्चुअली सिमिलर इसलिए है क्योंकि जो सेल्फ है ना, सेल्फ यहाँ पर एक्चुअली फ़ोन 1 है, ठीक है। सेल्फ जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होता है। तो जो सेल्फ है ना वो एक्चुअली रेफरेंस है हमारे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि हमने फ़ोन 1 ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के लिए अब नए वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। ये जो कलर है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है, ये एक नया वेरिएबल है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, याद रखिएगा। ये वाला जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला कलर जो है,
इस जगह पर, वो एक्चुअली ये वाला कलर है, ठीक है। ये वाला जो कलर है ये वैल्यू है जो हमने पास करी है, और ये जो आप देख रहे हो इस जगह पर ये जो कलर है ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगी, ठीक है। ये हमने बनाई है, याद रखिएगा। सेल्फ डॉट कलर जो है ये हमने हाल के हाल बनाई है, ये प्रॉपर्टी अपने फ़ोन के लिए। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर की जगह यहाँ पे लिख दूँ सेल्फ डॉट सी, ठीक है, मान लो मैंने सेल्फ डॉट सी लिख दिया और इसको कलर की इक्वल कर दिया, ठीक है। और मैंने अगर अब इसको यहाँ पर यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन डॉट सी, दैट्स इट, फ़ोन वन डॉट सी। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन करा मैंने, अभी भी आप देख सकते हो कि हमारा रेड जो है वो प्रिंट हो रहा है। पहले हमारा रेड प्रिंट हो रहा था कब, जब मैं लिख रहा था फ़ोन वन डॉट कलर। अब मैं लिख रहा हूँ फ़ोन वन डॉट सी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, तभी वो प्रिंट हो रहा है। तो बात ये है गाइस कि यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे जो सी लिखा है वो एक नया वेरिएबल है, ठीक है, जो कि सिंपली हमारी प्रॉपर्टी है, एक नया वेरिएबल है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कलर लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली वैल्यू है जो कि हमने पास करी है अपने ऑब्जेक्ट बनाते समय, रेड, ठीक है, हमने रेड इसमें पास करी, तो हमारा जो कलर है ये वाला वो एक्चुअली वैल्यू है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे जो वारंटी लिखा है वो एक्चुअली एक नया वेरिएबल बनाया है मैंने, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। लेकिन इस जगह पे जो वारंटी है इक्वल टू के बाद वो एक्चुअली वैल्यू है जो कि हम लोग पास करेंगे अपना ऑब्जेक्ट बनाते समय, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये वाली वारंटी जो कि हम लोग पास कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे फंक्शन तक लिमिटेड है, ठीक है, हमारे फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हमारा जो सेल्फ डॉट वारंटी ये वाली जो चीज़ है ना, ये हम लोग अपने क्लास के अंदर जो दूसरे फंक्शन होंगे ना उसमें भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो वारंटी है, ये वाला जो वेरिएबल है, ये हमारे इनट फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये डिफरेंस है हमारे सेल्फ डॉट वारंटी में और वारंटी में, ठीक है। कि जो सेल्फ डॉट वारंटी है वो एक्चुअली एक नया हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं जो कि हमारा प्रॉपर्टी बन जाएगा ऑब्जेक्ट का। एक ये जो नया वेरिएबल है ये बेसिकली दूसरे फंक्शन जो होंगे हमारे फ़ोन क्लास के अंदर, जैसे कि मान लो हमारा एक फंक्शन है, मैं बना रहा हूँ एक नया फंक्शन कॉल, ठीक है, कॉल फंक्शन बना रहा हूँ, इसमें भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने सेल्फ डॉट वारंटी को। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सेल्फ डॉट वारंटी। सो गाइस याद रखिएगा गाइस कि मैं इस वाले को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट वारंटी को मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये फ़र्क होता है हमारे नॉर्मल इस वारंटी में और सेल्फ डॉट वारंटी में। सेल्फ डॉट वारंटी जो है वो एक नया वेरिएबल है जो कि हमने बनाया अपने ऑब्जेक्ट के लिए, वो एक एक्चुअली प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो वारंटी है, ये सिंपल जो वारंटी है, ये एक्चुअली एक वैल्यू है जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते समय पास करेंगे इस जगह पे। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। और गैस अलग अलग लैंग्वेजेस में ना ये काम करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। पाइथन में हम लोग कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो सी लैंग्वेज है या फिर जो जावा लैंग्वेज है, हम लोग उसमें कुछ अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको एक बेस कॉन्सेप्ट पता हो कि हम लोग क्लासेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट्स आखिर हम लोग क्यों बनाते हैं और यूज़ क्या होता है इन चीज़ों का। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको आराम से पिकअप कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है इसका, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखा दिया इसका कलर, ठीक है। अब हमको पता है कि जो सेल्फ है वो एक्चुअली बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, और हम लोग यहाँ पे सेल्फ सिंपली इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि जो यूज़र है वो क्या नाम देगा हमें अपने ऑब्जेक्ट का। तो जो भी नाम होगा ना वो यहाँ पे सेल्फ से रिप्लेस हो जाता है, और हम लोग फिर यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं और फिर उसे हम लोग वैल्यू के इक्वल टू कर देते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को। सिंपल, बहुत सिंपल वर्क है, ठीक है। सो अब हम लोग इस क्लास के अंदर जितने चाहे उतने फंक्शन या फिर अपनी जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक कॉल फंक्शन बनाया है, और अब इस कॉल फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करना चाहूँ, यहाँ पे अपना यूज़ करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ़ोन वन डॉट कॉल लिख दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन ये डाल दूँगा, इसके अंदर कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है, जो कि नंबर तो फ़र्क करेगा नहीं इससे। मैं अगर मैं इसको अब यहाँ पर रन करता हूँ तो हमें वारंटी देखनी चाहिए। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आया, टाइप एरर। जो कॉल फंक्शन है वो 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन 2 वर गिवन, 2 दिए गए थे, तो इसमें क्या दिक्कत होगी।
अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना ये है कि यहाँ पे हमें सेल्फ डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ डालना होगा, ठीक है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस, तो थोड़ा भूल जाते हैं यूजुअली कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कैसे काम करना है। खैर यहाँ पे हमें सेल्फ भी डालना होगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो अब आप देख सकते हो कि बहुत आसानी से रन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया है, और यहाँ पर 2 जो है वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। और ये जो 2 था वो हमारी वारंटी थी, राइट। तो ये प्रिंट हो गया है, हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया है। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं ना गाइस, अभी हम लोगों ने अपना क्लास तो बना लिए, हमारा डेटा टाइप कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जितने चाहें उतने फ़ोन बना सकते हैं। फ़ोन 2 अगर मैं बनाना चाहूँ और डाल दूँ यहीं पे फ़ोन, ठीक है। अब मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मान लो मैं एक ब्लू कलर का फ़ोन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसकी वारंटी होगी 9 साल, और जिसका बॉडी टाइप होगा मान लो एलुमिनियम मैं डालना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो मेरे बस यही सिंपल काम करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और हमारा जो नया फ़ोन है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और कीपैड वाला है मान लो, हाँ, तो मैं डाल देता हूँ कीपैड वाला है, तो ट्रू कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे जो 2 फ़ोन है वो बन के तैयार हो गए हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमारा एक ही लाइन में काम हो गया है, और हमें 36 वेरिएबल नहीं बनाने पड़े अपने फ़ोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ना ही हमें ढेर सारे और फंक्शन बनाने पड़े। सिंपली एक क्लास बनाई जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बस जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जितने भी हमारे फ़ोन्स हों उसके हिसाब से। और हमारा जो कोड है वो अब वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा हैंडल हम लोग आराम से कर सकते हैं इसको, राइट। और इसी तरीके से हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट बनाना हो, टीचर बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, या फिर आपको कोई सिटी बनाना हो, ऐसी जो चीज़ें होती हैं हम लोग बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की मदद से। सिंपली आपको बस एक क्लास बनानी है, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर यानी कि एक्शंस उसमें डालने हैं, और आपकी जो क्लास है वो तैयार हो जाएगी। फिर आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन 2 का वारंटी एक्सेस करनी है तो आपको डालना है फ़ोन 2 डॉट वारंटी, ठीक है। और इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं फ़ोन 2 डॉट कॉल, ठीक है। हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की। सो गाइस आपने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि जो हमारी क्लास होती है वो मेमोरी में स्पेस नहीं लेती, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक असली वर्ल्ड की एंटिटी होती है, वो मेमोरी में स्पेस लेती है। इसका क्या मतलब होता है, राइट। ये बहुत अजीब सी चीज़ है, क्योंकि हम लोग लिख तो सब कुछ कंप्यूटर में ही रहे हैं, राइट। हर चीज़ जो है कंप्यूटर में मेमोरी में ही स्टोर होती है। चाहे हम लोग क्लास लिख रहे हो, चाहे हम लोग ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, हम लोग कुछ भी कर रहे हो, वो मेमोरी में ही स्टोर होती है, ठीक है। तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि यार हमारी क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है और वो मेमोरी में स्टोर नहीं होती, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर होता है। एक्चुअली गाइस हम लोग यहाँ पे जो मेमोरी की बात कर रहे हैं वो है स्पेसिफिकली रैम मेमोरी, ठीक है। हमारी हार्ड डिस्क मेमोरी नहीं, हमारी रैम मेमोरी। सो एक्चुअली होता क्या है ना गाइस कि हमारी जो क्लास होती है वो हमारी रैम मेमोरी में नहीं जाती है, ठीक है, वो हमारी हार्ड डिस्क में ही रहती है। लेकिन जैसे ही कंपाइलर को हमारा जो फ़ोन है, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये दिखा, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली रैम में मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी बेसिकली यूज़ करता है उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, रेड है, 2 है। सो इस तरीके से तो ये मतलब होता है बेसिकली जब लोग कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन हमारी जो क्लास है वो नहीं होती है। मेमोरी का मतलब है रैम मेमोरी, ठीक है। और बेसिकली ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। अगर आप एक वेरिएबल बनाओगे a = 7, तो ये भी एक्चुअली मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है, ये भी होगा रैम में स्टोर, ठीक है। इसको भी कुछ मेमोरी लगेगी। चाहे फिर आप बना रहे हो एक नया वेरिएबल, जैसे कि स्ट्रिंग वेरिएबल अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो ये भी बेसिकली मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है, इसको भी कुछ मेमोरी लगेगी। उसी तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी मेमोरी लगती है हमारी रैम में, क्योंकि उन्हें हमें हमारी रैम में जाना होता है, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है रैम में ही जाता है, हार्ड डिस्क से उठकर रैम में जाता है जब हम लोग उसको चलाने की कोशिश करते हैं, और फिर रैम में जाके CPU जो है अब हमारे बेसिकली कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क के साथ जो है वो CPU कनेक्ट नहीं होता, उससे कोई काम नहीं करता है। जो भी CPU होता है वो रैम से बात करता है, ना कि हार्ड डिस्क से। और यही मतलब होता है कि जब लोग कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे मेमोरी में स्पेस लेता है, लेकिन हमारी जो क्लास है वो नहीं लेती है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो होता है वो रैम मेमोरी में स्पेस लेता है, ठीक है।
रैम की बात हो रही है, ना कि हार्ड डिस्क की। तो मेमोरी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की मेमोरी है, ठीक है, जिसमें स्पेस लिया जा रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करा था मुझे ये चीज़, और बाद काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता पड़ा कि अरे यार रैम की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि हार्ड डिस्क की। सो गाइस यही होते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ओके, इस वीडियो में मैं बेसिकली प्लान ये था कि हम लोग बस क्लासेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को भी कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के फंक्शंस और इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अभी भी देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो कि हम लोग क्लासेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे इसमें डिफाइन करते हैं, आखिर सेल्फ का क्या मतलब होता है, इस कीवर्ड का क्या मतलब होता है, और आखिर ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है, और मेमोरी में कौन स्पेस लेता है, ऑब्जेक्ट या फिर क्लासेस, ये सब कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरी कोशिश करी है आपको बताने की। कोई भी अगर क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, और या फिर आप मुझे लिंक्डइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो हम लोग वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अब हम मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।